6 जून 2024 की उस शाम को रेणुका स्वामी बहुत खुश था क्योंकि उसको उसके हीरो और पॉपुलर फिल्म एक्टर दर्शन ने खुद बैंगलोर में मिलने के लिए बुलाया था। लेकिन वो नहीं जानता था कि वो उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होगा। इस सब की शुरुआत एक शाम पहले 5 जून को हुई थी। कर्नाटक के एक छोटे से शहर में रहने वाला रेणुका स्वामी फार्मेसी में अपने काम पर ध्यान देने के बजाय एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुराता हुआ अपने फोन पर कुछ देख रहा था। इस मुस्कुराहट की वजह थी एक सोशल मीडिया ऐप पर चल रही चैलेंजिंग सुपरस्टार दर्शन की सुपरहिट फिल्म कटीरा की प्रमोशनल रील। कटीरा ने कुछ महीने पहले ही बॉक्स ऑफिस पर 200 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कमाए थे। रेणुका स्वामी बचपन से ही दर्शन का बहुत बड़ा फैन था और उसे अपना भगवान मानता था। रील में उसका फेवरेट सीन आया ही था कि उसके फोन की घंटी बजी। स्वामी को बहुत गुस्सा आया। जब घंटी बार बार बजने लगी तो उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जो सुना उससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, क्योंकि दूसरी ओर दर्शन के सबसे बड़े फैन क्लब का प्रेसिडेंट राघवेंद्र था, जिसने उसे बताया कि दर्शन स्वामी से बहुत ज्यादा खुश है और उससे खुद मिलना भी चाहता है। स्वामी ये सुनकर खुशी से पागल हो उठा। इससे पहले कि वो इस खुशखबरी को प्रोसेस भी कर पाता, उन्होंने उसे एक एड्रेस दिया और वहां आने को कहा। वो सारे काम छोड़कर उस जगह के लिए निकल गया, लेकिन इससे पहले वो वहां पहुंच पाता, एक बाइक उसकी गाड़ी के सामने आकर रुक गई। उस बाइक पर राघवेंद्र के साथ एक और आदमी था। उन्होंने उसको उनके साथ आने को कहा और बताया कि वो उसे थोड़ी दूर ही खड़ी एक मिनी वैन में दर्शन के पास बैंगलोर ले जाएंगे। स्वामी उनके साथ उस वैन में बैठ गया। बैंगलोर में वो मिनी वैन एक प्लॉट के बाहर रुकी। स्वामी की नजरें बाहर निकलते ही बस अपने भगवान दर्शन को ढूंढने लगी, लेकिन तभी पीछे से उसके सर पर एक बहुत मोटा सरिया आकर लगा। इससे पहले वो कुछ कर पाता, राघवेंद्र और उसके साथी स्वामी को बुरी तरह मारने लगे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी उन लोगों ने उसे एक जगह बंद कर इलेक्ट्रिक शॉक्स देना शुरू कर दिया। वो लोग उसे कई घंटों तक बेरहमी से टॉर्चर करते रहे। उसकी हालत इतनी बुरी हो गई कि वो अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रहा था। तभी उसके सामने आया दर्शन। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका भगवान उसके सामने खड़ा है। उसके मन में एक उम्मीद की किरण जागी कि उसका भगवान उसे बचा लेगा। लेकिन दर्शन उसे बचाने की बजाय उसके पास आकर उसे अपनी बेल्ट से मारते हुए पवित्रा से माफी मांगने को कहने लगा। पवित्रा नाम सुनते ही स्वामी को सब समझ आ गया था। इतने में ही पवित्रा खुद वहां आई और दर्शन और पवित्रा दोनों ही स्वामी को बेरहमी से मारने लगे। स्वामी दर्द से चिल्लाता रहा और चोटों के खून से उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया। लेकिन दर्शन और पवित्रा तब भी नहीं रुके। स्वामी पहले से ही पवित्रा से नफरत करता था और उसकी इस साजिश ने उसको गुस्से से पागल कर दिया था। वो पिटते हुए भी दर्शन को पवित्रा को छोड़ने की रिक्वेस्ट कर रहा था। दर्शन उसकी ये बात सुनकर और बौखला गया और उसे इलेक्ट्रिक शॉक्स देने लगा। फिर दर्शन ने स्वामी को सिगरेट से जलाया और कई बार जोर से दीवार पर उसका सर मारा। पवित्रा भी दर्शन को उकसाती रही और वो सब तब तक नहीं रुके जब तक स्वामी की जान नहीं चली गई, कुछ ऐसा जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। कुछ महीने पहले 24 जनवरी को पवित्रा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की थी। इस पोस्ट में उसने अपने, दर्शन और अपनी बेटी की फोटोज पोस्ट करते हुए उनके 10 साल साथ में सेलिब्रेट करने का कैप्शन डाला था। लेकिन ये दर्शन के बाकी फैंस की तरह स्वामी के लिए भी पवित्रा की उनके स्टार को बदनाम करने की साजिश थी। दरअसल दर्शन कर्नाटक के लाखों दिलों की धड़कन और उनका फेवरेट चैलेंजिंग सुपरस्टार था, एक परफेक्ट हीरो। उसकी जिंदगी में कोई भी परेशानी उसके हर फैन की पर्सनल प्रॉब्लम बन जाती थी। जहां दर्शन की रियल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, वहीं पिछले 10 सालों से उसकी रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। दर्शन की शादी साल 2000 में एक्ट्रेस विजय लक्ष्मी से हुई थी और उनका एक बेटा भी था। हालांकि उसके फैंस के हिसाब से ये दुनिया की सबसे परफेक्ट जोड़ी थी, पर रियलिटी में विजय लक्ष्मी ने दर्शन के खिलाफ उसे मारने, सिगरेट से जलाने और उसके साथ ऑब्जेक्शनेबल बिहेवियर करने की कंप्लेंट भी दर्ज करी थी। इतना ही नहीं,
दर्शन पर अपने मैनेजर को गायब करने की, ड्रंक ड्राइविंग की और एक वेटर को फिजिकली असॉल्ट करने की कंप्लेंट्स भी दर्ज थी। लेकिन स्वामी और दर्शन के बाकी फैंस को अपने चैलेंजिंग सुपरस्टार में कोई बुराई नहीं दिखती थी। उनके हिसाब से ये सब अफवाहें थीं और विजया लक्ष्मी भी सिर्फ और सिर्फ पवित्रा की वजह से दर्शन से दूर हो रही थी, जिसके कारण उसने गुस्से में वो कंप्लेंट्स करी थी। पवित्रा की मुलाकात दर्शन से 10 साल पहले एक फिल्म सेट पर हुई थी, जब वो वहाँ एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस की तरह काम ढूंढने गई थी। उसे काम तो नहीं मिला, लेकिन वो और दर्शन एक दूसरे के करीब आने लगे। 2016 के बाद उनके अफेयर्स के रूमर्स हर जगह फैल गए। दर्शन पर बढ़ती कंप्लेंट्स और उसकी इंसल्ट उसके फैंस से झेली नहीं गई। रेणुका स्वामी, जो दर्शन के लिए पागल था, पवित्रा से नफरत करने लगा। जब पवित्रा ने 24 जनवरी 2024 को वो पोस्ट डाली तो वो पागल हो गया। वो बिना रुके पवित्रा को गंदे गंदे अब्यूसिव मैसेजेस, जानलेवा डेथ थ्रेट्स और अपनी गंदी गंदी तस्वीरें उसे भेजने लगा। पवित्रा को कई लोगों से हेट मिल रही थी, लेकिन स्वामी के मैसेजेस बहुत ही ज्यादा घिनौने थे। जब स्वामी पवित्रा की वार्निंग के बाद भी नहीं रुका, तो उसने ये बात दर्शन के साथ शेयर की। दर्शन वो मैसेजेस पढ़कर गुस्से से पागल हो उठा और उसने ठान ली कि उसे अपने इस पागल फैन को सबक सिखाना ही पड़ेगा। दर्शन हमेशा ही अपने फैंस पर डिपेंडेंट रहता था। पहले भी जब वो कंट्रोवर्सीज में फंसा था तो उनके प्रोटेस्ट्स ने उसे बहुत सपोर्ट दिया था। इस बार भी बिना अपने हाथ गंदे किए किसी गैंगस्टर की बजाय उसने अपनी ही बिगेस्ट फैन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट राघवेंद्र से बात की, क्योंकि उसे मालूम था कि उसके फैंस उसे कभी धोखा नहीं देंगे। उसने उन लोगों के साथ मिलकर स्वामी को चित्रादुर्गा से बैंगलोर लाकर टॉर्चर करने का प्लान बनाया और उन्हें इसके लिए 30 लाख भी दिए। राघवेंद्र ने दर्शन की हर बात मानी और दर्शन के फैंस की मदद से ठीक जैसा दर्शन चाहता था किया। पर आगे जो रेणुका स्वामी के साथ दर्शन और पवित्रा ने किया, उसके लिए वो भी तैयार नहीं था। उनका ओरिजिनल प्लान रेणुका स्वामी को एक हमेशा याद रखने वाला सबक सिखाना था, लेकिन उनके टॉर्चर के कारण रेणुका स्वामी की वहीं मौत हो गई। उन सब में से कोई भी उसकी मौत के लिए प्रिपेयर नहीं था। वो सब पैनिक करने लगे और उन्होंने स्वामी की लाश को बैंगलोर के एक ड्रेन में फेंक दिया। यही नहीं, यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि 9 जून की सुबह स्वामी की लाश एक डिलीवरी बॉय को मिली। स्वामी के गायब होने की कंप्लेंट पहले से ही कर्नाटक पुलिस के पास थी। पुलिस को उसकी बॉडी जली हुई हालत में मिली। उसकी बॉडी पर 15 जानलेवा इंजरीज के निशान भी थे। पुलिस ये देखकर पूरी तरह से उसके खूनी की तलाश में जुट गई। इससे पहले वो किसी को ढूंढ पाते, अगली सुबह 10 जून को 3 लोग जिन्होंने स्वामी को उसके शहर से पिकअप किया था, उन्होंने खुद को पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया और स्वामी को मारने का जुर्म भी कबूल कर लिया। पुलिस को यह बात पूरी तरह से हजम नहीं हुई, क्योंकि स्वामी के परिवार के हिसाब से स्वामी ना ही कभी बैंगलोर गया था और ना ही उसकी वहां कोई जान पहचान थी। पुलिस ने उन तीनों को इंटेरोगेट किया और उन पर असली मर्डर मोटिव रिवील करने का प्रेशर डालते रहे। आखिरकार उनमें से एक फैन टूट गया और उसने दर्शन की सारी सच्चाई पुलिस को बता दी। उन्होंने सारे कॉल रिकॉर्ड चेक किए और दर्शन और स्वामी के साथ सारे मैसेजेस और कॉल्स पढ़े, जो वो किसी और के नाम से रजिस्टर्ड सिम्स के जरिए कर रहे थे। पुलिस ने दर्शन, पवित्रा और उनके बाकी इन्वॉल्व साथियों को अरेस्ट करने का डिसीजन लिया, लेकिन दर्शन के फैंस को इस खबर पर यकीन ही नहीं हुआ। जब दर्शन को पुलिस स्टेशन लाया गया तो उसके लाखों फैंस वहां जमा होकर प्रोटेस्ट करने लगे और पुलिस को मजबूरन लाठी चार्ज करना पड़ा। दर्शन, पवित्रा और उनके सब साथियों पर इस वक्त कोर्ट में रेणुका स्वामी की हत्या, किडनैपिंग और टॉर्चर का केस चल रहा है। इन सब के बीच हाल ही में एक वायरल हुई वीडियो में मर्डर एक्यूज्ड होने के बावजूद दर्शन चैन से जेल में सिगरेट के कश लगाता हुआ दिखा। वहीं स्वामी की बीवी और परिवार वाले उसकी मौत के इंसाफ के लिए हर जगह घूम रहे हैं। आपको इसमें किसकी गलती लगती है? एक सुपरस्टार के लिए पागल हुए फैन की,
या उसी सुपरस्टार की जो गुस्से में इतना पागल हो गया कि उसने अपने फैन की ही जान ले ली? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।